student, this is your question number 7. Suppose the second charge in the previous question, in 6 question there are 2 charges, 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and 1 into 10 to the power minus 6 coulomb separated by 0.1 meter. Okay, so this is your question number 6. Okay, now the 1 coulomb charge is in of opposite nature, means it is of negative nature. ठीक है, and locate the position of third charge that it will not experience a net force. जब हमारे पास दोनों चार्जेस सेम नेचर के होते हैं, इफ बोथ आर पॉजिटिव, तो हम जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है तो वो इन बिटवीन द चार्जेस रखते हैं. लेकिन अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, लाइक आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं बेटा. ठीक है, ये आपका 0.1 मीटर है और ये आपका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम है एंड इट इज योर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम. ओके, तो अब आप थर्ड चार्ज पार्टिकल कहां रखोगे? अब आप थर्ड चार्ज पार्टिकल जो है वो आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, इन दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बाहर रखोगे. क्योंकि अगर आप बीच पे रखोगे तो नेगेटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज, अगर थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, जनरली टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव ही रखते हैं. ठीक है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में होंगे तो वो इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर पाएगा. तो इसलिए आपको थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां पे रखना पड़ेगा? आउटसाइड रखना पड़ेगा. अब बेटा आउटसाइड के तो दो केस हैं, 2 के आउटसाइड भी रख सकते हैं और -1 के भी रख सकते हैं. तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास रखेंगे. ऐसा क्यों? देखिए, अगर आपको पता होगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के. अगर आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है और आप डिस्टेंस भी पास रख दो, उसके आर भी छोटा कर दो, तो सब कुछ सही हो गया, तो वो उसका फोर्स बढ़ जाएगा. तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है बेटा उससे दूर रखना है और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके पास रखना है. तो हम कहाँ पे रखेंगे? तो देखिए मैं यहाँ से, देखिए मैं एक्स कैसे चलूंगा, मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स है मेरा. ठीक है, अब यहां पे मैंने क्यू चार्ज रखा है, तो ये नेगेटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा. तो अब आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सकती है. तो अब क्या करेंगे, आपका फोर्स बैलेंस हो जाएगा K2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू क्यू, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वैसे ही करेंगे, अपॉन आर आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर. सिमिलरली K हो जाएगा यहाँ पे K 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में. अब मैं सारे फोर्सेस मैग्नीट्यूड में डाल रहा हूँ. अगर वेक्टर में लिखना होगा तो वेक्टर में आपको F12 प्लस F13 विल बी इक्वल टू 0 करना पड़ता. ठीक है, इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर. आपका K से K कट जाएगा, Q से Q, पॉइंट -6 से -6. ठीक है, तो 2 आपका आ जाएगा 0.1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा, स्क्वायर में दोनों का बाहर ले लेता हूं, तो उसके बाद इसका अंडर रूट हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1.414 इज इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. ओके, सो अब हमारे पास फिर से दो केस आएंगे. हमारे जो दोनों केस होंगे वो मैं नीचे कर देता हूं. एक बार आपका आएगा 1.414 अपॉन 0.1 प्लस एक्स इंटू एक्स. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस विल बी योर हियर इट विल बी योर सेकेंड केस. केस सेकेंड क्या हो जाएगा? -1.414.1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. और इन केस में जो आंसर आएगा उसका मतलब क्या है मैं वो भी बताऊंगा. तो आप इसको आगे सॉल्व कर देते हैं. 1.414x is equal to 0.1 plus x, it will be 0.414x will be equal to 0.1, so your x will be 0.24. बेटा हमने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, it will be your 0.24 मीटर. ओके बेटा, आप इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं. ठीक है, 0.1.4 इंटू एक्स 0.1 प्लस एक्स. अगर आप इसमें देखें तो आपका आंसर -2.414x
इज इक्वल टू 0.1। इसको फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा x नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। देखिए x नेगेटिव आने का क्या मतलब है बच्चों, x नेगेटिव आने का ये मतलब होता है कि जो आपका x है वो मैंने पॉजिटिव किस तरफ लिया था, बाहर की तरफ लिया था, मैंने अपना x पॉजिटिव किस तरफ लिया था, इस तरफ। अब नेगेटिव x आने का मतलब क्या है, वो x इस तरफ आएगा। अब जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इस केस में आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन सा वाला केस पॉसिबल नहीं है आपका, दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल। सो आपको जब हम x की डायरेक्शन लेते हैं तो आप उस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता तो मतलब सही है, लेकिन फिर भी आप लॉजिक कर लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप देख सकते हैं, वहां पे हमारे दोनों आंसर पॉजिटिव आए थे। एक लाइन के अंदर आ रहा था दोनों के बीच में, और एक लाइन से भी बाहर आ रहा था। तो हम थोड़ा सा आंसर्स को चेक बैक करेंगे कि क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आंसर नेगेटिव है जो कि इस तरफ अपोजिट आ रहा है, तो वो तो हम वैसे भी कैंसिल कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 0.24 मीटर, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।